गाइस रिसेंटली हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 85th रैंक पे उन लोगों ने इंडिया के पासपोर्ट को रखा है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इतना नीचे और 85th स्पॉट पे इंडिया को क्यों रखा गया है आउट ऑफ 199 कंट्रीज। वहीं अगर एशिया की कुछ दूसरी कंट्रीज की बात करें जैसे कि सिंगापुर, तो वो फर्स्ट स्पॉट पे बना हुआ है फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड देन जापान। तो इंडिया बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड टू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर एंड एवरीथिंग, इंडिया को इतना लो क्यों रखा गया है रैंकिंग में। और ऑन दी अदर हैंड विद वीकर इकोनॉमिक्स कंट्रीज जैसे कि अजरबैजान हो गई, ये जो है इंडिया से हायर स्पॉट पे है, जिसकी रैंकिंग अराउंड 72 इस हैंडले जो ग्लोबल इंडेक्स पासपोर्ट फर्म है इसने दी है। तो देखिए, अगर पासपोर्ट स्ट्रांग होता है तो कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, वहीं ऑन दी अदर हैंड पासपोर्ट अगर वीक है तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। A strong passport also reflects its economic power, soft power, its diplomatic ties, and its global reputation. Whereas, on the other hand, if your passport is weak, then you will have to face more paperwork, fewer privileges, higher visa cost, and longer approval ties. तो अब ये पासपोर्ट देखिए, इंडिया अब डिप्लोमेटिक टाइज में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट उसका रैंकिंग क्यों गिरा है? तो ये रैंकिंग इसलिए गिरा है क्योंकि दूसरी कंट्रीज ने वीज़ा एग्रीमेंट्स बहुत तेज़ी से किए कंपेयर टू इंडिया। मतलब कि बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में जिसमें कि वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है कंट्रीज़ को। तो दूसरी कंट्रीज़ जो हैं जो बहुत फास्टर है कंपेयर टू इंडिया, इसलिए इंडिया स्लिप कर गया निचली रैंक पे। इसके साथ ही कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं, मान लिया आपको टूरिस्ट वीज़ा मिला बट कुछ टूरिस्ट ओवर स्टे कर जाते हैं, या फिर कुछ पासपोर्ट फ्रॉड की एक्टिविटीज़ कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं, या फ्रॉडलेंट वीज़ाज इशू किए जाते हैं। तो इसके इन रीजंस को भी ध्यान में रख के रैंकिंग गिर जाती है पर्टिकुलर कंट्री की। लेकिन 85th रैंक पे आने के बाद भी इंडिया का एक्सेस 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं का वीज़ा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक पैमाना है कि दूसरी कंट्रीज ज्यादा तेज वर्क कर रही हैं बजाय कि आपकी कंट्रीज उतनी तेज बायलैटरल एग्रीमेंट दूसरी कंट्रीज से नहीं कर पा रही हैं कि वीजा फ्री एक्सेस उन्हें मिल पाए। और इसके साथ ही आपका पासपोर्ट में फ्रॉडलेंट ना हो, इसी को लेके अब इंडिया ने ई पासपोर्ट की सुविधा भी जारी करने वाली है। Guys, the bottom line here is that the drop in passport ranking doesn't mean that Indian tourists are losing their travel freedom, but other countries are gaining mobility faster. तो इसका मतलब यह है कि अदर कंट्रीज